नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, ये मूल अधिकार से संबंधित ये जो है एक वीडियो है जो कि मैंने जेल वार्डन के लिए बनाई है। संविधान से मैं यूपीएसआई के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यूपीएसआई में जो है बहुत डेप्थ में क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आपका जेल वार्डन में जो है बहुत सतही क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके हिस्ट्री की भी आप वीडियो देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे सारी प्लेलिस्ट जो है बना रहा हूँ। उसके बाद आप देखते हैं, थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं। इसमें फैक्ट में क्या है कि संविधान के भाग 3 में आपके मूल अधिकारों के विषय में चर्चा करी गई है। तो जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि मूल अधिकार किस भाग में है, तो मूल अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं। उसके बाद है आपका मूल अधिकार में अनुच्छेद कौन से हैं, तो 12 से लेके आपके 35 तक जो है वो मूल अधिकार दिए गए हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार जो है उसमें कितने अनुच्छेद हैं, तो 12 से लेके 35 तक जो है वो आपका मूल अधिकार भाग 3 के अंतर है। फिर है भाग 3 को जो है भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल अधिकार हमें राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। मतलब देखिए, मूल अधिकारों से हमें क्वेश्चन ये आ जाता है कि निम्न में से मूल अधिकार है वो हमें कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, राजनीतिक अधिकार जो है, पॉलिटिकल राइट्स जो है, वो हमें आपका जो है मूल अधिकार, वो हमें राजनीतिक अधिकार दिए जाते हैं मूल अधिकारों से। ठीक है। मूल अधिकार मूल रूप से मतलब फंडामेंटल राइट जब आजाद हुए तो उस समय 7 थे मूल अधिकार। उसके बाद 44वें संविधान संशोधन से 1978 से जो है एक हटा दिया गया आपका मूल अधिकार, और वो था संपत्ति का अधिकार। अब जो है 6 मूल अधिकार हैं। तो क्वेश्चन सीधा पूछ सकता है वो कि 44वें संविधान संशोधन से या फिर संपत्ति के अधिकार को निम्न में से कौन से संविधान संशोधन से हटा दिया गया। तो संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 से जो है वो हटा दिया गया था। फिर आपके कुल 6 मूल अधिकार हैं। 6 मूल अधिकार कौन से हैं? समता का अधिकार, ये 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार ये 19 से 22 तक है। शोषण का अधिकार ये 23-24 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये 25 से 28 में है। संस्कृत और शिक्षा का अधिकार ये 29-30 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। ठीक है। संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 में आर्टिकल 300 ए में रख दिया गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, लेकिन वो किस जगह चला गया? वो अनुच्छेद 300 ए में चला गया, 300 ए में चला गया वो। तो क्वेश्चन सीधा डाल सकता है कि निम्न में से संपत्ति का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, तो 300 ए में है। और संपत्ति का अधिकार जो है वो मूल अधिकार नहीं रहा, तो वो कानूनी अधिकार मिल गया। मतलब कि जैसे अगर मूल अधिकारों का आपका कोई भी आपके मूल अधिकार छीनता है, तो आपको ये पावर दी गई है कि आप आर्टिकल 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसके तहत आपको पावर है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी डाल सकते हो, या फिर अगर आप हाई कोर्ट में डाल सकते हो तो हाई कोर्ट में भी डाल सकते हो। आर्टिकल 226 के तहत आपको ये पावर दी जाती है क्या? लेकिन ये पावर सिर्फ मूल अधिकारों से संबंधित है, सिर्फ आपके मूल अधिकारों का हनन होना चाहिए। लेकिन संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार तो रहा नहीं, वो एक कानूनी अधिकार हो गया। तो अगर इसका अगर हनन होता है तो आप नॉर्मल जो जिस तरीके से रिट डाली जाती है आप उस तरीके से डाल सकते हो। आप आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 का यूज नहीं कर सकते। फिर क्या राष्ट्रीय आपातकाल के समय मूल अधिकारों का उल्लंघन और मूल अधिकारों निलंबित किए जा सकते हैं? बिल्कुल किए जा सकते हैं। जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल होता है उसके उसके अंतर्गत उसके समय जो कि आर्टिकल 352 में दिया गया है, राष्ट्रीय आपातकाल अगर वो लागू होता है तो मूल अधिकारों का निलंबन हो सकता है। आर्टिकल 12 में जो है वो राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य मतलब स्टेट नहीं, राज्य मतलब ये होता है कि संविधान के भाषा में राज्य का मतलब होता है कि पूरा भारत, पूरा एक तरीके से कि राज्य में कौन कौन सी चीजें आती हैं, जिनको हम गवर्नमेंट बोलते हैं ना, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या गवर्नमेंट का कोई भी अंग हो, उन सबको हम राज्य की परिभाषा के अंदर ले आते हैं। फिर है मूल अधिकार वाद योग। वाद योग का क्या मतलब होता है? वाद योग मैंने आपको ऊपर बताया कि जब कभी हमारा मूल अधिकारों का हनन होगा तो हम आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपनी अर्जी लगा सकते हैं। तो ये इसलिए ये वाद योग हो गए। अब जो डीपीएसपी होते हैं, जो राज्य के नीति निदेशक तत्व जो होते हैं, जो मैं अगले अगले वीडियो में आपको दूंगा, वो वाद योग्य नहीं होते। जैसे क्वेश्चन साफ आ जाता है कि क्या मूल अधिकार वाद योग्य हैं, तो जी हाँ, वाद योग्य हैं। वाद योग का मतलब होता है कि अगर इनका उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। लेकिन राज्य के नीति निदेशक तत्व जो होते हैं वो वाद योग्य नहीं होते हैं। अगर उनमें से कोई भी पॉइंट सरकार पूरा नहीं करती है या उनका हनन करती है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, हाई कोर्ट जा सकते हो, लेकिन वो भी नॉर्मल रेट की तरह। उसमें भी जो है सरकार अपनी सहूलियत के अनुसार ही राज्य के नीति निदेशक तत्वों को पूरा करती है। आगे बढ़ते हैं। फिर है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार क्या है? 14 से लेकर 18 तक संपत्ति का अधिकार आता है।
आर्टिकल 14 क्या कहता है, देखिए मैं डेप्थ में आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कौन से आर्टिकल में क्या चीज़ दी गई, क्योंकि कभी कभी वो सीधा पूछ लेता है। विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण। आर्टिकल 15 में कहता है धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, मतलब धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, मतलब जब गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह जो भी हैं उनमें समान रूप से आपको देखा जाएगा। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी का जो है अंत करा जाएगा। बहुत बार मल्टीपल टाइम जो है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल में दिया गया है, तो ये अनुच्छेद 17 में दिया गया है और ये समता का अधिकार के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 18 सभी उपाधियों पर रोक। जैसे क्या होता था आज़ादी से पहले जो राजा महाराजा होते थे वो अपने आगे बहुत बड़े बड़े एक वो लगाते थे कि जमींदार और ये और वो लगाते थे, वो सरकार ने जो है आर्टिकल 18 के तहत बंद कर दिए। लेकिन सेना और विद्या, मतलब लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, इस तरीके के आपके जो हैं जो नाम के आगे जो लगते हैं उपाधियां लगती हैं उसकी उनके लिए रोक नहीं थी। और विद्या में जैसे आपका लेक्चरर हो गया, डॉक्टरेट लगा लेते हैं बहुत लोग, उनके लिए भी जो है रोक नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 19 से लेके 22 तक है, स्वतंत्रता का अधिकार। अब जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि अनुच्छेद 19 में जो है वो कितने अधिकार दे रखे हैं, तो 6 अधिकार दे रखे हैं अनुच्छेद 19 में। कौन से हैं? वाक एवं अभिव्यक्ति, मतलब बोलने का अधिकार। सम्मेलन, मतलब आपस में सम्मेलन होने करने का अधिकार। संघ बनाने का अधिकार। संचरण, मतलब कहीं भी संचरण करने का, जाने का अधिकार। निवास, कहीं भी आपको ठहर सकते हैं, रुक सकते हैं, वहाँ घर बना सकते हैं। व्यापार, मतलब आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, लेकिन व्यापार में ये नहीं कि आप इलीगल व्यापार कर सकें, नहीं, उसकी आपकी वो नहीं है, जो लीगल व्यापार है आप उसी को कर सकते हैं। फिर आर्टिकल 20 क्या कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो है संरक्षण। मतलब आर्टिकल 20 जो है वो कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि, मतलब आप जो है किसी भी आदमी को जो है वो एक तरीके से अपराधी सिद्ध नहीं कर सकते जब तक आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। दूसरा इसमें यह भी है कि अगर कोई पुराना आज कोई आप एक्ट बनाते हो, आज कोई कानून बनाते हो, लेकिन वो कानून में जो दिया गया है वो पहले आपका इलीगल नहीं था, तो आप ये नहीं कि 10 साल पहले अगर किसी आदमी ने वो काम किया है और कानून आज बना रहे हो तो उसको जो आप जो है जेल में डाल दो, ऐसा नहीं है। दूसरा इसमें पॉइंट क्या है, क्या आप जो है दोहरी क्षति, मतलब आप एक ही बार जो है कोई भी अगर आप एक्ट करते हैं, कोई भी आप क्राइम करते हैं तो उसके लिए आप 2 बार आप जेल नहीं जा सकते, एक ही बार जाओगे आप, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है कि आप अपने प्रति साक्ष्य नहीं इकट्ठे कर सकते, मतलब ये नहीं कि आप ही जो है कल्प्रिट हैं, आप कोई कटघरे में खड़ा रखा है और आप ही से बोला जा रहा है कि नहीं आप मान लो कि आप ही जो है इसको आपने काम किया, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। अपने खुद के विरुद्ध जो है साक्षी नहीं कर सकते। फिर आपका आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, सीधा क्वेश्चन आता है कि राइट टू लाइफ या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस में आती है। फिर आपका आर्टिकल 21A प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार जो है प्राइमरी एजुकेशन, ये आर्टिकल 21A में आता है। आर्टिकल 22 में आता है गिरफ्तारी एवं डिटेंशन, मतलब आपको जो है गिरफ्तार करने से पहले आपको कारण बताया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी आती हैं आर्टिकल 22 में। डिटेंशन का मतलब होता है कि जैसे कोई भी आदमी अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये अगर भाषण देगा तो दंगे हो जाएंगे, तो पुलिस और आपका एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये पावर होती है कि वो उसको पहले ही बिना कारण बताए उसको जेल में डाल सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 कहता है कि बलात्श्रम पर रोक, मतलब जबरदस्ती आप बेगार किसी से नहीं करवा सकते, बिना सैलरी के आप किसी से काम नहीं करवा सकते, ये आपका आर्टिकल 23 में दे रखा है। आर्टिकल 24 में है कारखानों में बच्चे से काम नहीं करवा सकते आप। सीधा क्वेश्चन आपका आ जाता है कि कारखानों में बच्चों को काम करवाने से रोक के लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 24। बहुत अच्छे से आप कर लेना, मैं बहुत सारा की सारा आपका जीएस का पोर्शन, मैथ वैथ सब आपकी करवा दूंगा, आप बस फोकस करे रहिए और सेल्फ स्टडी पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। मल्टीपल टाइम्स वीडियोस को देखिए आप। धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 में दे रखी है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि धर्म की स्वतंत्रता किसमें है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है आर्टिकल 29-30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में, बता चुका हूँ संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा है, कि आपका अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। संवैधानिक उपचारों के संबंध में 5 रिटें। अब जैसे क्वेश्चन ये आता है कि भारतीय संविधान में कितनी रिटें दी गई हैं, तो 5 रिट दी गई हैं। निम्न में से कौन सी रिट जो है भारतीय संविधान में नहीं है, तो ये आप 5 रिटें जो है वो ध्यान से देख लीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार परीक्षा। इनको मैं डिफाइन जो है वो यूपीएसआई की कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो में करूंगा, क्योंकि आपके लिए सिर्फ इतना जानना है कि कितनी रिटें होती हैं। उन रिटों में क्या होता है ये मैं यूपीएसआई में बताऊंगा, क्योंकि वो
कंसेप्चुअल आपको वो टॉपिक है। फिर है विदेशी नागरिकों को ना मिलने वाले, सॉरी मिस्टेक जो है वो टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, विदेशी नागरिकों को ना मिलने वाले जो अधिकार होते हैं, ठीक है, वो कौन से हैं? आर्टिकल 15 धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद, आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, आर्टिकल 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 29 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रचार के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, जैसे AMU है, BHU है, ठीक है। तो ये जो अधिकार हैं ये आपके नागरिकों को नहीं मिलते हैं। आपको इसलिए ये याद करने हैं कि जैसे अगर आ जाता है कि निम्न में से कौन सा अधिकार नागरिकों को नहीं मिला हुआ है, ठीक है, तो उसमें ऐसे याद कर लीजिए 15, 16, 19, 29, 30 ये अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिलते हैं। भारतीय नागरिकों को सारे अधिकार मिलते हैं, लेकिन सिर्फ ये अधिकार जो है वो भारतीय नागरिकों को मिलते हैं और किसी विदेशी नागरिकों को नहीं मिलते। इनको छोड़कर जितने भी अधिकार हैं वो विदेशी और भारतीय दोनों को मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार जो है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया था। क्वेश्चन बहुत बार आया है कि शिक्षा का अधिकार जो है किस अधिनियम से जोड़ा गया, तो 86th अमेंडमेंट 2002। आर्टिकल 33 में क्या दे रखा है कि सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस, खुफिया तंत्र या फिर इस तरीके से काम करने वाले लोगों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। मतलब उनके लिए आर्टिकल 32 काम नहीं करेगा। अगर किसी पुलिस वाले के ऊपर जो है ये कहा जाए कि नहीं आपको आप बोल नहीं सकते, तो ये नहीं कि पुलिस वाला उठ के आर्टिकल 32 के तहत चला जाए, क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि ये संविधान में दे रखा है। उसके बाद है आर्टिकल 34 मार्शल लॉ। जैसे कभी कभी जो है आर्मी का मार्शल लॉ होता है, आर्मी का रूल चलता है, आर्मी का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, आर्मी ही पुलिस का काम संभालती है, तो वो जो है आर्टिकल 34 में दिया गया है। इसमें भी आपका मूल अधिकारों का जो है अगर आपका हनन होता है तो आपके पास आर्टिकल 32 के तहत अधिकार नहीं है। फिर आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा एवं हृदय किसने कहा? ये तो समझ लीजिए इतना क्वेश्चन रिपीट हुआ, इतना रिपीट हुआ बहुत ज़्यादा। तो संविधान की आत्मा और हृदय जो है वो BR अम्बेडकर ने कहा था। अब आप जो है इसको कई बार मल्टीपल टाइम आप देखते रहिए। मैं लगातार आपकी वीडियो डालता रहूँगा और सारे टॉपिक पे मैं आपकी वीडियो डालूंगा। सेलेक्टेड टॉपिक जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कौन कौन से ऐसे हैं जो एग्जाम में आएंगे। बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।